कि सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है कि पेस्को में फिल 4 तमाम कैटेगरीज पे भर्ती शुरू की जाए, तमाम कैटेगरीज पे, चाहे उसमें क्लर्क हैं, बीडीज़ हैं, मीटर रीडर हैं, असिस्टेंट लाइनमैन है। ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है। उसके बाद जिस तरीके से ये हमारे लाइन स्टाफ के प्रॉब्लम्स हैं, मीटर रीडर्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो यही हैं कि HHU अलाउंस जिस तरीके से ये एक लेटर आया हुआ है कि इसका एक अलग डिमांड की जाए, तो इसको हमारे यूनियन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस तरीके से लाइन स्टाफ का डाइनर्स अलाउंस तनख्वाह के साथ हर माह की तनख्वाह में विदाउट किसी कंडीशन के उसमें जाम होता है, इसी तरीके से HHU अलाउंस को भी उसमें जाम किया जाए। तो आज कल भी हमारा एक पुरअमन एहतजाज था पूरे KPK में, पूरे पेस्को में, तमाम हमारे डिवीजन ऑफिस में एहतजाज हुआ है। आज भी हमारा पुरअमन एहतजाज है जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। कल हमने इंशाअल्लाह ताला कल हमने पेस्को हेडक्वार्टर जाना है। तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सराय नमत खान सब डिवीज़न के डिप्टी सेक्रेटरी तनवीर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्याल को इज़हार करें। भाइयों को पता है कि हम इधर किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि स्टाफ की कमी है बहुत ज़्यादा, स्टाफ की भर्ती की जाए। उसके अलावा बहुत सारे और बाकी मसाइल हैं, वो उसके बारे में आएंगे। हमारे तनोली साहब आ रहे हैं जो हमसे बातचीत करेंगे, हमें बताएंगे कि अगला नया अमल क्या होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी सब डिवीज़न का सेक्रेटरी हूँ और मैं मीडिया भाइयों का भी जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, एजेंसी के लोग भी आए हैं, जो उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे कि उन्होंने हमारी कवरेज की है इस धरने की। चूँकि हमारा स्टाफ बहुत कम है और इसकी वजह से लाइन स्टाफ जो है शहीद हो रहे हैं और स्टाफ की कमी से रिकवरी का मसला है। एक बंदा 6 आदमी का काम कर रहा है और हुकूमत से और हमारी पेस्को इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फिल 4 ये भर्ती करें, वरना इसी तरह का हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मज़दूर भाइयों, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम एक अरसा से अथॉरिटी की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहे हैं कि स्टाफ की शदीद कमी है और इस कमी की वजह से आए रोज़ पब्लिक के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। सारिफीन अपनी जगह पे परेशान है, अमला अपनी जगह पे परेशान है और अथॉरिटी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। जो आदाद शुमार हमारे पास हैं, तकरीबन 26% स्टाफ से हम 100% काम करके दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें कि जहाँ पर 26%, 25% लोग हों और 75% वो ज़्यादा काम करके दे रहे हों, उसके बावजूद हमें हकूक़ और मराहत नहीं मिल रही। कि 1 साल से हमारे आफ्टर वेजेस, टीए, बोनस, मैरिज ग्रांट वगैरह हमारे लेट थे। हमारी यूनियन की क़यादत की जद्दोजहद जमील तनौली और हाजी इकबाल ख़ान और खुर्शीद अहमद ख़ान की हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं जैसे कोई भीख मांगते हैं। ये बात हमारे लिए और डिपार्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरह हम रिकवरी दे रहे हैं, जिस तरह हम नताइज दे रहे हैं, जिस तरह हमारा वर्कर काम कर रहा है, अगर उसके मुताबिक नहीं, कम अज़ कम जो इनके हक बनता है वो इनको टाइम पे मिलना चाहिए। हमारे मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, लाइन स्टाफ और बाकी जितना हमारे तालिबात हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड पर मौजूद हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जितना जल्दी हो सके इस महकमा को बचाने के लिए और सार्फिन की बेहतर खिदमत के लिए, क्योंकि जब काम नहीं होगा लोग महकमा को बदनाम करते हैं, अफसर को बदनाम करते हैं, डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। मजबूरी यह है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और जब स्टाफ मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ महकमा भी बचेगा, सार्फिन की तरफ से खराज तहसीन भी होगी और हर तरह से हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, सार्फिन का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। जब अमला जो है परेशान होगा, अमले को हुकूक नहीं मिलेंगे और परेशानी के आलम में ये एक्सीडेंट भी होते हैं। हमारा लाइन स्टाफ जो शहादत है ना, वो बहुत ज़्यादा शहादतें हो रही है हमारी, और हम इस पर बार बार तवज्जो हमारी यानी अथॉरिटी को दिला रहे हैं कि इस तरफ वो देखें कि कितने हमारे लाइन स्टाफ के लोग शहीद हो चुके हैं। अब वो लाखों रुपए शहादत पे तो दे देते हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरियात हैं, गाड़ियाँ हैं और बोकट वो ट्रेन है, वो जो गाड़ी है वो नहीं हमें दे रहे।
और इस तरह की बेशुमार TMP की चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हमारी हालत इज़ार पर तवज्जो दी जाए, महकमे की तरफ तवज्जो दी जाए, और अथॉरिटी को हम ये बताना चाहते हैं अगर महकमा होगा तो अथॉरिटी होगी, अगर महकमा नहीं होगा तो अथॉरिटी नहीं होगी। ये जिस तरफ हमारा जवाल पजीर है, ये हमारा भी नुकसान, सार्फिन का नुकसान और मुल्क का नुकसान, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये काबिल रहम हालत में हम मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात पे फिल फौर हमदर्दाना गौर किया जाए। हम ये जबर नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम सारिफिन के लिए मार, चूँकि हमें तनख्वाह मिलती है। अब एक आदमी जो है वो बिल भी तकसीम कर रहा है, वो रीडिंग भी कर रहा है और असिस्टेंट लाइनमैन भी लाइनों पे काम कर रहे हैं, वो कि उनको अथॉरिटी है, लेकिन मजबूरी ये है, हमारी ये हालत है कि गर्मी के अंदर एक लाइनमैन इस गर्मी के मौसम में गर्म पोल पर जब वो काम करता है, उसके मुंह में जो है वो मोबाइल पकड़ो लाइट होती है, अकेला वो ऊपर काम कर रहा है। ये चीज़ें बायसे शर्म हमारे लिए, और अथॉरिटी देख रही होती है। फिर ज़रा सी बात होती है वो सस्पेंड भी होते हैं, चार्जशीट भी हो रहे हैं, और बाकी काम जो ना E&D रोल हमारी हाजिर हैं, लेकिन ये जो अथॉरिटी का काम है वो अपना काम मुख्त करे। जज़ाकल्लाह। कारी साहब रूल अमीन साहब ने इशू ते गल कर छोड़ी है। मैं तुसा सारा भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसा ने साडी काल होते अज दूसरा दिन है बाकायदगी नाल जेड़ा हाज़री कीती है। इसी तरह अगर असां दा इतफाक कायम रहा तो इंशाअल्लाह कोई इशू ऐसा नहीं जेड़ा हल ना होवे। अस्सलाम रहमान हैं। मेरी पेस्को कौम से यही दरख्वास्त है भाई कि वापडा में खाली पोस्टों पर फिलफोर भर्ती की जाए, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए और जो अदारा के बनती वैकेंसियाँ बनती हैं हमारे मकामी लोग भर्ती किए जाएँ। वस्सलाम। मेरे मेहनत कश साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ओए खामोश ओए। मेरे भाइयों, जैसे आप लोगों को वक्तन पवक्तन हर फर्दन हर बंदे को आगाह किया गया है कि 8, 9 और 10 ये 8, 9 अपने डिवीज़नों में हर सर्कल के अंदर, ख़ासकर हज़ारा 1 और 2 के अंदर निचकारी और वाबड़ा में भर्ती शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के लिए जो धरने का ऐलान हुआ था, कल एक दिन 8 तारीख गुजर गया, आज 9 है, और कल इंशाअल्लाह हमने पेशावर की तरफ रुख करना है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और आप लोगों का, आप भाइयों का इसी तरह साथ रहा, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे और आप लोग यकजा होकर एक कदम एक आवाज़ बनकर रहोगे इंशाअल्लाह, तो कामयाबी आप लोगों की कदम चूमेगी। इसलिए वो शफीक साहब को अल्लाह बख्शे, वो एक शेर इकबाल का जो है ना सुनाया करता था कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब मेरे भाइयों, ये आप लोगों पर है। अगर आप लोगों ने अपने आप में ये जज्बा पैदा किया नेक नियती से और इस दुख और दर्द को महसूस किया हुआ है और कर रहे हो कि वाकई हमारे साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, आज तक जो हमारे लेलमैन शहीद हो रहे हैं और जो हो चुके हैं और जो जख्मी है आज घरों में पड़े हुए हैं, खुदारा हम हुकूमत वक्त से यह मुतालिबा करता है कि इस मजदूर, इस मेहनत कशों पे, इस मुल्क पे, इस कंपनी पे रहम करे और हमारे दुख दर्द को समझकर हमारे दुखों का मदावा किया जाए। मेरे भाइयों, अगर हमने ये आवाज़ युवाओं तक न पहुंचाया और हम इसी तरह खामोश रहे और नरमी से काम लेते रहे, तो इस मुल्क में मुझे ये तजुर्बा हो चुका है कि जब तक आप किसी के गिरबान को हाथ नहीं डालोगे, तुझे कोई किसी किस्म का हक देने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हमने ये एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करना है, एहतजाज नहीं बल्कि हमने हक छीन कर लेना है, जैसे हमारे कायदीन ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अगर 10 को पेशावर जाएंगे तो हमने ये साबित करना है कि हज़ारा 1 और 2 इसमें वर्कर सोया हुआ नहीं है, वो अपने दर्द से नहीं सो सकते, वो जाग रहे, वो चीख रहे और ये नारा लगा रहे कि भर्ती करो और पिस को बचाओ। मेरे भाइयों, भर्ती करो, पेस्को बचाओ, पेस्को बचाओ, मेरे भाइयों, आप लोगों ने जब तक आप किसी मुश्किल वक्त में उठोगे नहीं, हिम्मत नहीं करोगे, तो आप रह जाओगे। वो वक्त याद रखो जब अगर ये हुक्मरान और ये हुकूमत जो इनकी दुश्मन मजदूर दुश्मन पॉलिसियां हैं, अगर ये कामयाब हो गए
तो मेरे भाइयों, आज जो हम जिस तरह इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये जिसके लिए हम रो रहे हैं, फिर ये वक्त भी हमें नहीं मिलेगा, हम इकट्ठे भी नहीं बैठ सकेंगे और हमें रोने के लिए टाइम भी नहीं होगा। और हर बंदा मुंह छुपाए हुए अपनी अपनी जगह रोएगा, लेकिन फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमने इत्तेफाक और इतिहाद से आगे बढ़ना है, हमने साबित कदम रहना है और हमने अपने कायदीन के बात पे, नारे पे लब्बैक कहना है। इंशाअल्लाह कदम आप, ये कामयाबी आप लोगों की कदम चूमेगी। मंजिल कभी भी दूर नहीं है, ये मैदान इंशाअल्लाह आप लोग है और हमें अपने रब पे भरोसा है और उसी से उम्मीद रखते हैं, ये हुक्मरानों से नहीं। इंशाअल्लाह वो देख रहे और वो मजलूमों की आह बका के वाकिफ है, वो हर चीज पे कुदरत रखते हैं। इंशाअल्लाह कल का मैदान हमारा होगा, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन आप लोग का इत्तेहाद और इत्तेफाक जरूरी है, इसलिए कि आप लोगों ने अगर इसी तरह इत्तेफाक रखा, इत्तेहाद रखा, इंशाअल्लाह तो कल तीसरा दिन जो है ये आखिरी राउंड है और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब होकर रहेंगे। वस्सलाम। आज है धरना, आज दूसरा दिन आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे कायद जमील तनोली साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आपके इल्म में है कि हमारे वापडा के अंदर एक जुल्म बरपा है। सिर्फ 15-20 दिन के अंदर 4 हादसात हो चुके हैं। एक हमारा लाइनमैन शहीद हो गया है और 3 हमारे दोस्त जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। एहतजाज का मकसद इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवाना है, अपने हकूक़ लेने हैं, बोनस लेना है, यार्ड स्टिक के मुताबिक हमारी तादाद पूरी करनी है इस मैनेजमेंट ने, इस हुकूमत ने। यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। और सबसे खुशी की बात कि आज हमारे मरकज़ी नायब सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं इस धरने में और यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब पानी हद से गुजर चुका है, आज नहीं तो कभी नहीं। इस 20% स्टाफ के साथ हम कब तक चलेंगे? वापडे का ये हाल है कि एक ढांचा बन चुका है, अफसरशाही अरूज पर चली गई है। हुकूमत अपने खर्चात में कोई कमी नहीं ला रही, ईवानों में तनख्वाहें बढ़ रही हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर सिर्फ वापडा के लिए है कि यहाँ भर्ती नहीं करनी। लेकिन हमारा ये एहतजाज इंशाअल्लाह इस महकमे में भर्ती तक जारी रहेगा। हम लाशों को उठाने के मुतामल नहीं हो सकते, हम लोगों को शदीद ज़ख्मी करके अस्पतालों में पहुंचाने के मुतामल नहीं हो सकते। हमारा एक आदमी 3-3 कम्प्लेनें नहीं चला सकता, हमारे 20-20 आदमी 40,000 कंज्यूमर को डील नहीं कर सकते। इन 25% स्टाफ के साथ 100% रिकवरी एक मुआवजा है। लाइन लॉसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है हज़ारा में। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे मुतालबात तस्लीम करके इस महकमे में तमाम भर्तियां जो है मेरिट भी की जाएं। अपने मामे के बेटे भर्ती करें, अपनी फूफियों के करें, लेकिन हमें स्टाफ पूरा करके दें। अपने वोटर करें, अपने सपोर्टर करें, लेकिन इस महकमे में हमें यार्ड स्टिक के मुताबिक स्टाफ पूरा करके दें। और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम के लिए बाकी दोस्तों ने भी आपको बताया है, कल 7 बजे आप जितना स्टाफ भी है, सिटी डिवीज़न, रूरल डिवीज़न, आपने 7 बजे यहाँ तशरीफ़ लानी है। यहाँ हमने गाड़ियों का बंदोबस्त किया हुआ है, वहाँ आप हमारे साथ वापडा हाउस इंशाल्लाह जाएंगे और हम हज़ारा से जमील तनोली साहब की क़यादत में हमारा काफ़िला रवा होगा, मरकज़ी नायब सदर की क़यादत में। इंशाल्लाह उनके हम फॉलोवर हैं और उनके वो हमारे आइडियल हैं। और मजदूर के लिए उनके जितनी भी खिदमात हैं, यूनियन के अंदर हम अपने मरकज़ी नायब सदर जमील तनोली की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बेशबहा कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं। एक एक मजदूर के लिए रातों को जागने वाला, अपनी चैन आराम बच्चे छोड़कर हमारे लिए लड़ने वाला आज हमारे दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह आप भी अपने दिलो जान से अपने महबूब कायद के साथ कल यहाँ से
इंशाल्लाह रवाना होंगे और कोई भी गैरहाजिरी जो दिखाएगा वो मजदूर दुश्मन होगा। इसके साथ ही मैं, चूंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं, ज़्यादा तफसील के साथ ज़्यादा बातें वो आपसे करेंगे। एक इल्म का ख़जाना है और यूनियन की ये जान है, जिन्होंने अपने 37-35 साल जो हैं यूनियन को दिए हैं, उनके सामने बात करनी हम चिराग को वो उंगली दिखाने के मुतरादिफ है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। वापडा बचाओ, पेस्को बचाओ, ये मजदूर बचाओ। अगर आपने ये भर्ती ना की तो ये जो चंद लोग रह गए हैं, इनमें से कुछ 2 साल, किसी की 3 साल, किसी की 1 साल सर्विस रह गई है। हम पहले ही इतने मुश्किल में फंसे हुए आप लोगों की वजह से, आप हुक्मरानों की वजह से कि कंज्यूमर हमारे खिलाफ हुए हैं। हम फिर भी 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे घर वालों को दे रहे हैं और 22 घंटे ये मजदूर रात दिन काम कर रहे हैं। इनकी सैलरी बढ़ाने के वक्त आपको 10% याद आता है, 5% याद आता है। जालमो, अपनी जब तुम्हारी सैलरी बढ़े, जून आए, तो तुम्हें 100 और 150% याद आता है। इनके बच्चे नहीं हैं। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि भर्ती करो, पेस्को बचाओ, भर्ती करो, पेस्को बचाओ, मजदूर मजदूर, भाई भाई, वो मजदूर मजदूर, भाई भाई, पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन जिंदाबाद। हमारे जो सिपा सलार यहाँ से लेकर पेशावर तक और पेशावर से लेकर खुर्शीद खान साहब तक, लाहौर तक हैं, हम उनके साथ हैं और जूं जूं वो हमें हुक्म करेंगे, हम एक हैं उनके साथ। उनके हुक्म पर हम सब लब्बैक करेंगे। लब्बैक करोगे, इंशाल्लाह, बिजली बंद करोगे इंशाल्लाह, और अपने हक के लिए लड़ोगे और इंशाल्लाह ताला तुम कामयाब होगे। कल इंशाल्लाह सबने पेशावर जाना है और सब सुबह 7 बजे इधर जमा हो जाए, गाड़ियों का बंदोबस्त होगा और इंशाल्लाह हम सब भाई उधर जाएंगे। आपको पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। आज तक हमने, जब भी इन्होंने हमें ललकारा, हमने उन्हें ताकत दिखाई, डी चौक तक गए, उन्हें पता चला कि हाँ, एक फोर्स अफवाज पाकिस्तान है, एक फौज पुलिस है और एक फौज वापडा है। अगर आप एसियों में लगा कर लेटते हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गरीब बच्चे मेहनत कश, इन मजदूरों के बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात जमींदारी भी करते हैं और पढ़ते भी कम है, लेकिन आपके लिए हम गर्मी सर्दी में काम करते हैं। अगर आप हमारी ना सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से अच्छे नहीं, प्यारे नहीं हैं। आप हमसे प्यारे नहीं हो, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और अब अगर हमको दुलकारोगे तो ये गरीब जब उठ खड़ा हुआ तो तुम्हें मोहल्लों से बाहर निकालेगा। इसलिए मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ, कल सारे भाई तुम सब चेयरमैन हो, सब नाज़िम हो, सब MPA हो, कल सुबह 7 बजे हाजिर हो और पेशावर के लिए सब इंशाल्लाह हम काफिला एबटाबाद से, मनसेरा से आएगा, पेशावर जाएंगे। वस्सलाम। बड़ा दुरुस्त फैसला कीते होने भरावे, बधे हुए कदम पिछा नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत पे। उम्मीद करने कि जड़ा फैसला यूनियन कर रही है मजदूरों के तावन नाल, मजदूरों के साथ नाल, इस फैसले से यूनियन भी कायम रहे और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात असां कामयाबी दे सी। मैं जरा मीडिया वाले भरा ने तो मेरिया गल्लां वो दूए अंदाज दी होंदियां ते इन्हां भराओ खैर है जरा कट वाट के नहीं हो के उस तरह की गल हुई। अज की जी गर्मी है, इस गर्मी में साढ़ा है कि लाइनमैन 4-4, 6-6 लाइनमैन की जाई काम करते हैं। इसी तरह बाकी भी जितनी भी कैटेगरियाँ साड़ियाँ जितने कैडर ने उन्होंने लोगों की भी यही हाल है। लाइनमैन की मिसाल तो देने है कि मैं 35 साल खुद लाइनमैन रहा तो मैं लाइनमैन के दर्द चंगी तरह पता है। तो बाकी भरा इस गल उस तरह ने महसूस करन, क्यों कल भी जाकर शाह ने गिला देते आर वापस की गल कोई नहीं करता, क्योंकि आर वापस पेज भी असा कोल
37 की स्ट्रेंथ है सैंक्शन, तो 2 बंदे काम कर रहे हैं असों को। हुण 2 बंदे बाकी 35 का बोझ किस तरह चासन, ये पॉलिसी मेकर, ये साहिब इख्तियार, साहिब इख्तिदार, वो लोग आके असां दसन। लाइनमैन की गल मैं तां करने कि बाकी किसी कैटेगरी भी कोई शार्ट हो जुले, स्टाफ शार्ट हो, दफ्तर बंद ने, बिजली नहीं, कुछ नहीं, तो उसे मरदा कोई नहीं। लाइनमैन जदों शार्ट हो सी, जो लाइनमैन फील्ड पे चला रहे सी, वो मर जुल सी, वो हादसे का शिकार हो जुल सी, वो मजदूर हो जुल सी, उसके बचे गल उतर सुन, वो दलील हो सुन। तो मैं इन्हें साहिब अख्तियार लोगों की गल आखना कि तुसां एसी वाली गड्डी पिछों बैंस लेंदे हो, एसी वाले कमरे में बढ़ते हो, साड़ी बिजली बंद हो तो त्रिमती के नेड़े नहीं जुलते हो। तो साड़ा लाइनमैन इस गर्मी पे खंभे से चढ़े होंगे। प्रेस को बचाओ, भर्ती करो, प्रेस को बचाओ, भर्ती करो, प्रेस को बचाओ, भर्ती करो। इस वास्ते भर्ती बहुत जरूरी हो गई है। ये भर्ती कराने जोगे असा हर अमल, हर अरबा, हर काम करना पैसी। हजारे बिचों तनोली साहब की क्यादत बेच अगे जोल के तनोली साहब के नाल नाल हाजी इकबाल साहब की क्यादत बेच, मरकज बेच खुर्शीद साहब की क्यादत बेच, मैं भराओ कल भी तुसां दस्या कि इंशाल्लाह एक दिन निजकारी वाला है हुए चलता है। तो जहाँ तक ये क्यादत साढ़े सामने मौजूद है, तो इंशाल्लाह असं बड़े मसरूक नाले गल आख सकने कि निजकारी इन्हों का बाप भी नहीं कर रखता। तनख्वाह की गल आती है, मलिक जायद साहब ने भी आखे, पहले भी साढ़े भरावां ने आखे अपनी 200% बुधाते हैं, 150% बुधाते हैं। साड़ी बाहर आती है तो 10% देंगे भी इन्हें तकलीफ होती है कि अपने प्यू के घरों नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान दे एक तरीमत है, एक इमरान खान आप है, दोस्त दे कुत्ते ने, तो वास्ते मेरा 2 लाख रुपए पे गुजारा नहीं होता। टोटल 4 जी ने जिन्हें भी 2 कुत्ते ने, जेडे आज जर दूध पी के 2 कुत्ते सह सकते हैं राती वेले, उन्हें राती पोंगड़े की लोड़ भी नहीं। 2 लाख रुपए पे एक जने त्रिमती का एक कुत्ते का गुजारा नहीं होता। तो आवे इन्हें फैक्ट्री के मजदूर देखे, बापड़े के मजदूर देखे, बाकी मजदूर देखे, इन्होंने बच्चे किस तरह गुजारा करते हैं। जरा है कि दिहाड़ उस तरह असा कट के दसन, कोई आदमी भी असैम्बली में बैठे होया है कि दारा गवर्नमेंट आखती असा खरीदो तो दूआ नाल फ्री देने, क्यों साढ़े बाप का माल है, फ्री देने, इस अवाम का माल है, इस मुल्क का माल है, इस मुल्क का सरमाया, इस अवाम का असास है। बेचने का इस तरह होने पौने, अपने लोगों नवाजने का, अपने घर नवाजने का तुसा कोई हक भी नहीं पहुंचता। भराओ असा हर कमे वास्ते तैयार हाँ। असा नाल गिरफ्तारियां होंदियां, असा जेलां भेजते हैं, असा नाल कोई मार कुटाई करते हैं, पुलिस मुकाबला करते हैं, असा सारियां गल्लां वास्ते तैयार हाँ। जी बिल्कुल कल तुम जुलते हो, जिस तरह पिछले असा ने आखे इस्लामाबाद जुलते डंडे सोटे से मैच जुले हो, तो कल भी भराओ तैयार हो के आसो, हर कमे जो के तैयार हो के आसो, क्योंकि गवर्नमेंट किसी वेले भी कुछ भी कर रखती है, जरूरी नहीं कि हर शह पुरअमन रसी। असा सारे कुछ वास्ते जिस तरह महमूद ने थोड़ी देर पहले गल की थी कि जिस तरह डी चौक में गए हैं, पूरी तैयारी नाल गए हैं, भरपूर तैयारी नाल गए हैं, तो अल्लाह ने असा कामयाबी दी थी। इसी तरह भराओ एक थोड़े इतफाक इतिहाद ये शह कायम रही, अल्लाह की जात इतनी भी असा कामयाबी दे सी। इन्होंने चोरों का मुँह काला हो सी, कोई साड़ी यूनियन बेचो वो आ गए ने थोड़े जे दूए किस्म के लोग हो जेडे असा अदालतों बेच उलझा के साड़ी यूनियन साड़ी ताकत कमजोर करने चक्कर भेजने, तो उन्हें चोरों के भी तुम चंगी तरह वाकफ हो कौन लोग ने, उन्होंने लोगों ने जिन्हें हजारों बिच रहे उन्हें हजारों के अशर किए हुए हैं। ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो वर्कर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, इस से भराओ इस जदोजहद के नाल नाल उस चीज़ का भी जरा ध्यान बिच रखो। अज अगर वो मैं ना कहने की आखसा कि गुरताज साहब अदालतों में जो जाके आज वो आखन कंपनी वाइज रेफरेंडम हो तो शायद कोई कंपनी ऐसा लब जुड़े कोई इस चक्कर भेजने। तो गुरताज साहब बड़ा लम्हा अरसा तो गुजारा है यूनियन की, मर्जी चेयरमैनी भी तुद की है, सूबाई सैकटरी भी तुरे हैं, बाकी उहदे भी तुरे हैं। उस दौर पे जो ये काम तो क्यों नहीं किया, अज क्यों ये जायज़ है, उस वेले क्यों आराम है, अज क्यों हलाल है। इस वास्ते भराओ इस शही तो भी थोड़े जे नाल नाल
होशियार रह सो पिछड़ियां सफा में वो लोग बढ़ने की कोशिश भी करते नहीं। इस हवाले नाल रोशनी पानी हुई धनोली साहब पासण ने साड़ी सबने बात रखी। अंदाजे के मुताबिक कहता हूं कि पिछले साल 17,000 थी हमारी कमी, इस वक्त हमारी लगभग 18,000 पेस्को के अंदर असामी खाली है। तो मैं आज ये कहता चलूं वो 18,000 असामी नहीं, 18,000 खानदान साइड पे रखे गए हैं। किसी खानदान का एक बंदा भर्ती कर दिया जाए, उसका मतलब ये होता है कि एक खानदान को आपने रोजगार पे लगा दिया, एक खानदान को आपने बचा लिया, एक खानदान को आपने बाइज्जत माशरे में जगह दे दी। उसको डाकू बनने से, उसको चोर बनने से, उसको ज्वारी बनने से, उसको जानी बनने से आपने बचा लिया। 18,000 खानदानों को जब आप रिज़्क दोगे, वो 18,000 खानदान भी मुतमिन आपका बिजली कर सकते हो और जो आप नुकसान बार रहे हो उससे भी बच सकते हो। हम तो मजबूर होके काम छोड़ के यहां पे बैठ के हैं, हमारे पास और चारा कोई नहीं था। क्यों कि जो ही हम बाहर निकलेंगे, आप हमें यास्ते के मुताबिक लाइनमैन दो, हम काम की जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमें यास्ते के मुताबिक मीटर रीडर दो, हम काम की जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमें कमर्शियल प्रोसीजर के मुताबिक क्लार्क दो, ऑपरेशन के क्लार्क दो, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर उसके बाद इस कंपनी के लाइसेंस खत्म ना हुए तो हम जिम्मेदार हैं। आज हजारे के अलावा पेशोर के जिन सर्कलों में कूड़े लगे हुए हैं, आप मुझे बताएं, जब लैंडमैन ही नहीं होगा, रीडिंग करने वाला नहीं होगा, बिल देने वाला नहीं होगा, इस मालिक इस महकमे का कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस बाग का कोई माली नहीं होगा, तो इसकी कैसे निगरानी होगी और कैसे ये नुकसान से बचेगा। इसलिए हमारे जितने मसाइल भी हैं, मानसेरा, स्वाबी और जीएसओ की यास्तिक है। आपकी यास्तिक पहले मंजूर हो चुकी थी, लेकिन कंज्यूमर बढ़ने के बाद इसकी भी जरूरत है रिवाइज करने की। लेकिन पहली प्रायोरिटी मानसेरा, स्वाबी और ग्रेड स्टेशन है। आप अल्लाह पे यकीन जाने कि 38 ग्रेड स्टेशन कि 34 या 38 उन्होंने बताए थे, वो ग्रेड स्टेशन है जो बना दिए गए और वहां पे स्टाफ नहीं है। अब ग्रेड स्टेशन के अंदर अगर स्टाफ नहीं है तो ग्रेड स्टेशन को फिर से चलाएंगे। इतना अंधा महकमा है कि ग्रेड बना दिया, ग्रेड को ऑपरेट करने वाला नहीं बनाया। अब ग्रेड को ऑपरेट करने वाला उधारा मांग के दूसरे से एक एक करके बैठा दिया। वो 24 घंटे मुलाजिम होगा, वो सोएगा, वो काम करेगा, वो बीमार होगा, वो घर की निगरानी करेगा, या वो पागल होकर वहां पे मर के लाश जाएगी। जानबूझ के हमें मारा जा रहा है। इस सिस्टम के खिलाफ इतने मुश्किल हालात में हमने फैसला किया है, और इस मुश्किल हालात को आप मजाक समझ के टाल दो। याद रखना अलीपुर वालों, इस मीडिया के जरिए जहां जाइए मेरा मैसेज आए, पूरा केपीके वालों सुन लो। आज अगर इस सिस्टम में जहां पे हाजी इकबाल खान ने और उसकी कैबिनेट ने ये पूरा रिस्क दे के ये एहतजाज का रास्ता अख्तियार करके आपके मुतालबात के लिए सामने आए हैं, अगर आज लोगों ने आप बड़ा साथ न दिया, मैनेजमेंट का साथ दिया, चोर दरवाजों से निजाम को चलाने की कोशिश की, तो कल इन जितने भी शहीदों के तुम कातिल हो गए, इन बहनों के तुम उनके दुपट्टा छीनने वाले हो गए, इन यतीम बच्चों के तुम जिम्मेदार हो गए, इस महकमे की तबाही के तुम जिम्मेदार हो गए, इस अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके जिम्मेदार हो गए, जो ओवर बिलिंग हो रही है इसके जिम्मेदार हो गए, जो बिजली नहीं चल रही उसके जिम्मेदार हो गए। और रोज़े महशर में हम अपनी सफाई पे कह देंगे, या अल्लाह हम तो ने तो फैसला कर लिया था, इन लोगों के दिल काले थे, ये लोग मुनाफिकत में चलते थे, इसमें मजमूई तौर पे लोग अच्छे थे, लेकिन चंद आदमी मालशी थे, उन मालशियों की वजह से हमारा एहतजाज नाकाम हुआ, उन मालशियों की वजह से मजदूर को नुकसान हुआ। या अल्लाह ये मजदूर जो इस किस्म का मुनाफिक हो, या अल्लाह तेरा ये फैसला है कि काफर से नीचे ये मुनाफिक होगा, तो रोज़े महशर में अल्लाह उस मुनाफिक को काफर से भी नीचे जन्नत में फेंके जो गद्दारी करेगा। मसाइल हमारे जितने भी पेशावर में तमाम सर्कल चेयरमैनों ने पेश किए, हमने उनकी तायद की और यहाँ पे भी तायद कर रहे हैं। अगर किसी का मसला इंडिविजुअल बयान नहीं हुआ स्टेज से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मसला हमें याद नहीं है। आपसे ज़्यादा आपके मसले हमें याद हैं,
लेकिन चूंकि इस वक्त जो मेन इशू है वो भर्तियों का है, आपकी बका का सवाल है। आप लोगों ने कल पेशावर के अंदर अपना जान माल वक्त लगा के 10 बजे पेशावर चीफ ऑफिस के बाद लान में पहुंचना है इंशाअल्लाह। और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप हमारा इंतजार, जो हज़ारा मोटरवे खत्म होकर पेशावर मोटरवे शुरू होता है और आगे एक पुल सा आता है, जारी का से आगे जब हज़ारा मोटर खत्म होता है पेशावर मोटर पे एक पुल सा है, गाजी इंटरचेंज से पहले बुरहान पे आपने इंतजार करना है। रास्ते में कहीं इंतजार नहीं करना है, इधर किसी इंटरचेंज पे हमारा इंतजार नहीं करना। मानसेरे वालों को भी वही जगह बताएंगे क्योंकि गर्मी है, जगह जगह नहीं खड़े होते। जब मीटर रीडर की रीडिंग करने वाला कोई मीटर रीडर नहीं होगा, जब बिल देने वाला कोई नहीं होगा, तो ये ऑफिसर आज बैठे हुए हैं। मैंने कल डीजी साहब को और सीओ साहब को कहा है कि ये जो एसटीओ 10,000 रुपये इंजीनियरिंग लॉस लेते हैं, आज उनको बोलो मर्द बनो, बाहर निकलो ना। लैंडमैन क्या करता है? तुम कहते होते थे आज मर्द बनो ना, या नाक रगड़ो तब लैंडमैन निकलेगा। तुम्हें कुर्सी पे आके साइन करने के लिए तो नहीं बिठाया, तुम्हें डिमांड नोटिस का 1000 रुपया लेने के लिए तो नहीं बिठाया, तुम्हें यहाँ पे बदमाशी और साजिश के लिए तो नहीं बिठाया, तुझे सदारे को बचाने के लिए भर्ती किया था। आज निकलो मर्द बनो, जाके लेके लगाओ, मैं तुम्हें मर्द का बच्चा मानूं या मानो। पाकिस्तान वापका हाइड्रो यूनियन, पाकिस्तान वापका हाइड्रो यूनियन, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर जमील अख्तर तनोरी साहब, जमील अख्तर तनोरी साहब। या ये इंजीनियर मानो ना कि लैंडमैन रीढ़ की हड्डी है, लैंडमैन सिस्टम चला रहा है, लैंडमैन जान कुर्बान कर रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। मानो या निकलो बाहर, मत मानो एसटीओ की बात। तुम्हें कसम है तुम्हारी मां की, उसको बोलो नहीं मानते तेरी बात। आज तू 10,000 रुपया लेता है, हमारा एहतजाज है, मेरा भाई शहीद हो गया, तूने क्या उसका जनाजा पढ़ा? तूने एक्शन ऐसी तुमने कब्र पे चादर चढ़ाई, वो चीफ एग्जीक्यूटिव जाके तू कब्र पे खड़ा हुआ चोरों की तरह, तीसरे दिन जनाजे पे जाते हो और उसको मुर्दार कहते हो, हम शहीद कहते हैं, तुम उसको लाख कहते हो। तुम मेरे भाई को शहीद नहीं मानते, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जब तुम मेरे भाई को शहीद नहीं मानते, आज हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जा बाहर निकल, अपना सिस्टम चला। हम एहतजाज पे हमें भर्ती दोगे, हमें स्टाफ दोगे तो हम बाहर निकलेंगे। बात खत्म बढ़ो, हमारे साथ हैं। जमील अख्तर तनोरी साहब खत्म बढ़ो, हमारे साथ। इज्जत तो रसूल की है, जातियात की नहीं है। हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि इस सिस्टम को लैंडमैन चला रहा है, इस सिस्टम को मीटर रीडर चला रहा है, जिसके तू HSU पे कागज उल्टा के देखता है, तेरी इतनी परसेंटेज कम है। अरे जालिम, जाके उन सनथों वाले पहाड़ पे जाके देख तो सही मीटर रीडर कहां से रीडिंग लाता है। वो जालिम बाहर निकल के देख तो सही, तेरे कौन से सेठों और सेराओं में बिल डिस्ट्रीब्यूटर मारा फिर रहा है। वो जालिम, उसकी बीवी बीमार है, लैंडमैन की बच्चे बीमार है, स्कूल नहीं जा सके, घर की परेशानी के बावजूद कांधे पे डंडा लेके जाके रात को 10 बजे 12 बजे लिंक लगा रहा है। जालिम, जरा एहसास तो कर ले इसका। बड़े नखरे से कहता हो फलां जगह बिजली बंद है, तू अभी तक नहीं गया। ओए आज के बाद मर्द के बच्चे बनो, उसको बोलो 10,000 रुपया इंजीनियर और गाड़ी ले, मेरे साथ आ, जाऊंगा, अकेला नहीं जाता। बोलो आज के बाद। नहीं बोलोगे तो एक मां के नहीं हो, जिम्मेदार मैं हूं आपके सामने। खबरदार इसकी गलत बात को मानो। आज पाकिस्तान वापका हाइड्रो यूनियन जिंदाबाद, जमील मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर जमील अख्तर तनोरी साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ हैं। मैंने सारी उम्र इस इदारे में नहीं रहना। मैं तुम्हें वो इज्जत और वकार, वो तुम्हें अपनी हैसियत जता के जाना चाहता हूं।
मैं पेट में पत्थर बांध के यूनियन कर रहा हूँ। मैं ओपनली कहता हूँ, तमाम एजेंसियों ने पहले भी मेरी इंक्वायरियां की हैं। जो एजेंसी मुल्क की मेरे खिलाफ इंक्वायरी करती है करप्शन की, कर लो। एक पैसा करप्शन साबित हो जाए, मैं पेंशन छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात पे कंप्रोमाइज नहीं करता कि मजीद लाशें नहीं उठा सकता। और आप भी एहसास करो, एक सुबरडेंट, मुझे बात ऐसी साहब वाली याद है कि दस्ताना टूटे, एक हफ्ते बाद वापस लो, नया लो। वो ये आपके हाथों के मुताज हैं। आज साबित करके हमने तुम्हें दे दिया कि आज एसटीओ एक्शन पे बस है तुम्हारा लैंडमैनो। ये तुम्हें एहसास दिलाना था जो दिला दिया। अपनी अहमियत को समझो, इससे अपना हक मांगो। अकेले कहीं मत जाओ, बगैर टीएमपी के बाहर ना निकलो। इसको बोलो गाड़ी लाओ, एसटीओ साहब तुम्हें गाड़ी मिली हुई है, ये तेरी बेगम तेरे बच्चों के लिए नहीं मिली, ये मेरे लिए है, इस अदारे के लिए और काम के लिए और पब्लिक के लिए गाड़ी मिली है। गाड़ी लाओ, उसमें टीएमपी रखो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ दूसरा लैंडमैन बढ़ाओ, परमिट लो और मुझे दिखाओ। वो लैंडमैन कब समझेगा? वो मीटर रीडर कब समझोगे? वो दफ्तर वालों, 3 आदमी या हजारों मिलियन की कलेक्शन को लेके जमा करने वालों, कब तक भेड़ बकरियों की तरह सर नीचे करके लगे रहोगे? कोई नुकसान हो, अल्लाह जिम्मेदार, मैं जामन खड़ा हूं आपके सामने। मुझे डीटी साहब ने कहा कि पीएमए फीडर बंद है, मैं कहा उनको कह दो जमीर तनोली कहता हो मुझे गोली मार लो या अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा। पीएमए वालों को बोलो, ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बोले, वो चीफ एग्जीक्यूटिव को बोले भर्ती करो, हम तब चलेंगे आगे। औलाद आप दुनिया और आखिरत का जखीरा बनोगी, आराम कमाओगे, ना औलाद काम आएगी, ना बीवी बच्चे काम आएंगे, ना पीछे कोई दुआ करेगा। वो कहेंगे कि बस ठीक है जी, अल्लाह की तरफ से बीमार हो गया, मर गया, उसके अपने माल से जाए ना। इसलिए हमने आपको सिर्फ डिपार्टमेंट की बात की कि भाई जो कुछ करते हो खुद जिम्मेदार हो, एक दूसरे के पीछे ना लगो। लेकिन हलाल कमाओगे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, ये तो सच्ची बात है। और फिर अगर कमाते ही हो इंतहाई माजरत के साथ, तो एसटीओ को, इस लैंड सुपरडेंट को, ऑडिट वालों को इस सिस्टम को चलाने के लिए देते हो। मानो मानो ना मानो, ये सच्ची बात है। क्योंकि मुझे पहली बार पता चला जब मैं ऑडिट पे आके सर्कल सुपरडेंट की सीट पे बैठा हूँ, तो मुझे मैसेज मिला, तनोली साहब ये 10,000 रुपया पर सब यूनियन इकट्ठा करो। मैंने कहा किस लिए? कहता हूँ वो डीजी ऑडिट वाला मांगता है। मैंने कहा तेरे डीजी ऑडिट वाले की माँ की ऐसी कि चोर के बच्चे, वो मैं अपने लिए जमा नहीं करता, मैं तेरे लिए जमा करूंगा बगैरत। वो मुझे एसी साहब ने बुलाया, बुला के शौकत भाई, उसने कहा तनोली ये तुम्हारे पास की काम नहीं है, वो हम किसी और की ड्यूटी लगाते हैं, तुम छोड़ दो। और मैंने कहा यार ये बेचारे सुपरडेंट कहाँ से लाते होंगे, तो मेरे पास सुपरडेंट आए। ओ तनोली साहब सिस्टम को चलने दो, हम इसी तरह देते हैं। तो मैंने कहा कहाँ से लाते हो, हमें भी बताया करो ना यार, ये यूनियन के खर्चे भी किया करो। मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, छुपा के तो नहीं कह रहा, सारा पाकिस्तान देखे ना। ओ भाई फिर यूनियन के सिस्टम को भी चलाओ। ये लैंडमैन अगर ला के एसएसपी और सुपरडेंट को दे, ये जुर्म है। थोड़ा ले लो मत। किसी एक मिसाल देता हूं आपको। मैं उस दिन खानपुर जा रहा था शौकत भाई आपके इलाके में, सामने वो पहाड़ मैंने देखा, नीचे मजदूर काम कर रहा है और वो पहाड़ ऊपर से ऐसे आया हुआ है। मैं सोच रहा था कि हम लैंडमैन को कहते हैं टीएमपी के बगैर पोल पे ना चढ़ना, परमिट लेना, यार उसको तो हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। यार ये जो यहाँ पे मजदूर लगा हुआ है, अब इसका पेट इसको मजबूर कर रहा है, अब ये यहाँ से काम कर रहा है, पाँव नीचे पत्थर का खाली कर रहा है, और पत्थर ये है, ये पत्थर जब ऊपर से सरकेगा तो ये इसके नीचे लाश को बिल्कुल कीमा बना देगा। वो लेकिन इस पेट के इस दोजों को भरने के लिए वो मौत का रिस्क लेके वहाँ पे भी काम कर रहा है। और कभी ऐसा बंदा आ जाए मेरा बिल खराब है तो उससे ना लेना। कभी बेवा आ जाए ना, खुदा जानता है, काम करके तो देखो बेवा का अल्लाह की रजा के लिए। खुदा जानता है यतीम के सर पे हाथ रख के तो देखो कितना मजा आएगा। मौजू कहीं का था कहीं निकल गया। आज का मौजू ये है कि हमें अल्लाह से दुआ है कि हमारी भर्तियां हों,
हमारे बच्चे भर्ती हों, हज़ारे में हज़ारे के बच्चे भर्ती हों, असिस्टेंट लाइनमैन, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, मीटर रीडर, मकामी भर्ती हो। और ये हमारा मुतालबा है। हमें यूनिवर्सिटी